आपका आपका सर मुद्दा था कि इंदिरा आवास में हम जब इलेक्शन आप जीतेंगे, इनका मुद्दा था कि इंदिरा आवास में आपको एक भी पैसा नहीं लगना देंगे। जी सर। तो इसके लिए मैंने आम जनता से बोला भी था कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है। आज हमारे साथ क्षेत्र संख्या 3 के जो जिला पार्षद हैं श्री नवीन चंद्र उरांव जी हमारे यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और इनसे कुछ जनता का जो समस्या है उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और तमाम अभी 1 साल इनका हुआ है, अभी जिला परिषद बने हुए, बिल्कुल हमारे चंपारण में बिल्कुल नया जिला परिषद ये चुने गए हैं और तमाम लोगों का इनके ऊपर विश्वास था कि हमारे क्षेत्र का जो भी समस्या है समाधान करने का ये कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कंटिन्यू 1 साल के बाद में अभी दिखाई पड़े हैं और हमारे स्टूडियो में हम लोग का रिक्वेस्ट था कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ और अपना जो भी जनता के बीच आपने जो वादा किया था उसका आपको जनता का समस्या का दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप हमारे लिए टाइम दिए और हमारे यहाँ आप पहुँचे। तो सबसे पहले मैं जनता को अपने तरफ से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आप सबसे पहले उसके बाद से धन्यवाद आपको देना चाहूँगा बिहार पब्लिक न्यूज़ के तहत आप जो हमको बुलाएं स्टूडियो में, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, पहला आरोप आप पर ये लग रहा है जनता के द्वारा कि आप जीतने के बाद अभी तक फील्ड में नहीं घूमने जा रहे हैं और नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं जनता से मैं जब वोट मांगने जा रहा था तो उस समय भी मैं बोला था कि अगर मैं जीत जाता हूँ, अगर आप लोग का जनता लोग का प्यार दुलार रहे, सपोर्ट रहे तो मैं जीतूंगा। उसके बाद मैं जनता लोग से मैं बोला था कि अगर 1 मंथ में नहीं आऊँगा आपके बीच में तो दूसरे मंथ में अगर 1 मंथ या 2 मंथ में नहीं आ पाऊँगा तो तीसरा मंथ मैं पुगने नहीं दूंगा, मैं पूर्ण नहीं होने दूंगा। तो और कुछ बीच में समस्या हुई तो ऐसे तो मैं हमेशा जाते रहता हूँ, अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहता हूँ। तो ऐसे कुछ समस्या कुछ उत्पन्न हुई कि जैसे हम लोग का अभी 1 साल हो गया हम लोग का जिला परिषद में जीते हुए। तो एक मेरा ही नहीं, सभी 41 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर 41 हम लोग जिला परिषद हैं। तो पहले इससे पहले 42 थे, तो एक नगर पालिका में चले गए, अभी फिलहाल में हम लोग 41 जिला परिषद है। तो ऐसे कुछ थोड़ा सा केंद्र सरकार से थोड़ा सी मतलब हमको निराशाजनक हुई है। सब हमको ही क्या सब हम लोग के एक पश्चिमी चंपारण के सभी जिला परिषदों को दुख हुआ है कि अभी तक हम लोग का कोई भी योजना पास नहीं हो पाया है जो हम जनता के पास लेकर जाए, उसको धरातल पर उतारे। तो ये बात है। आम जनता को समस्या के लेकर के ये इनका कहना है कि मान लीजिए कि क्षेत्र में जो लोग हमको उम्मीद से वोट जो दिया है, अगर उनका काम हम नहीं करा सकते हैं तो क्या आम जनता के बीच में क्या जाकर करें। और इनका कहना ये है कि कुछ सरकार के द्वारा प्रॉब्लम हुई थी कि ताकि हमारे काम में बाधित किया गया था और उसको काम अब शायद इनके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है और उसको धरातल पर उतारा जाएगा। क्या सर? जी यही बात है कि कब हम इसलिए कुछ समय से मिनिमम ये 2-3 मंथ से थोड़ा सा क्षेत्र में नहीं आ पाए, उसके लिए हम सभी जनता से हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि हम 1 वर्ष हो गया है कि कब हम उस योजना को हमारे जनता के बीच ले जाकर धरातल पर उतारें। बहुत सारा लोगों का सर ये समस्या अपने यहाँ जो आपको जो क्षेत्र है, क्षेत्र संख्या 3 का आप जिला परिषद में, वहाँ का लोगों का समस्या है कि छोटा काम को लेकर के ब्लॉक में जाया जा रहा है तो उनको परेशान किया जा रहा है, समय से काम नहीं किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना चाहिए? जी, ऐसी बात तो मेरे पास कोई मेरे क्षेत्र की ग्रामीण जनता मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। अगर ऐसी बात होती भी है, जैसे आपके माध्यम से हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि आपके माध्यम से ये जानकारी हमको मिली। इसके लिए मैं जाऊंगा प्रखंड 2 में अपने वीडियो साहब से मैं मुलाकात करूंगा। उनसे मैं बोलूँगा कि कोई भी समस्या अगर जनता के बीच में होती है तो उस जनता का निवारण मतलब कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका निवारण किया जाए। बहुत सारा ये छोटा काम करके लेकर के आपको जाते हैं, जैसे अब आइए आपका पेंशन हो गया या कोई मतलब अन्य काम के लिए जा रहे हैं तो उनको बार बुलाया जा रहा है और कुछ मान लीजिए कि जो पैसा नहीं दे रहा है, ब्लॉक में घुस नहीं दे रहा है तो उनका काम नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्या आप आपने जो आप लोग का सामान्य जो बैठक का मीटिंग होता है उसमें आप इसका आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिएगा? जी, अगर ऐसी बात है, अगर कोई पैसा मांगता है हमारे क्षेत्र के ग्रामीण से, हमारे क्षेत्र के क्या अगर
चंपारण की है, जी जी अगर वैसे समस्या होती है जी जी कि कोई अगर शिकायत करता है कि हाँ हमसे पैसा मांगा जा रहा है, जी तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जी जी हमेशा जनता ने हमको चुना है, तो जनता की सेवा के लिए मेरा कर्तव्य है, जी जी निष्ठा है कि मैं उसको अच्छे से काम करूँ। जी जी। और दूसरा सवाल आप पर ये है कि यहाँ का जो भी सरकारी विद्यालय है और जो भी शिक्षक है टाइम से अपने स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, और लापरवाही के चलते बहुत सारे स्कूल जो बच्चे हैं आजकल के आपको रोड पर खेल रहे हैं। जो सरकार के तरफ से पूरा व्यवस्था किया गया है स्कूल में, उसको सही ढंग से जो वहाँ का मास्टर हैं यूज नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम पर अपने स्कूल में नहीं आ रहे हैं और टाइम से मतलब पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों का। जी, तो ऐसी बात तो मुझे अभी तक तो कोई बताया नहीं है। जी जी जैसे आपके माध्यम से ये हुआ है, जी बता रहे हैं कि आपको जानकारी है। जी। तो आप जानते होंगे हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 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 ये घोषणा भी कर चुके हैं कि अगर कोई शिक्षक जी समय से नहीं उपस्थिति दर्ज करता है कोई अपने विद्यालय सरकारी विद्यालय में, जी जी तो उसका वीडियो किया जाए, वीडियो करके माननीय नीतीश कुमार के पास ये भेजा जाए। चाहे मेरे पास आप उपलब्ध वो करा सकते हैं, जी। चाहे आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जी जी तो ऐसे कोई समस्या होती है उसका भी निदान हम जी, लोग जी। ये करेंगे। और मेन बात कि जैसे आवासीय विद्यालय अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष दिसंबर में हम गए थे जी जी आवासीय विद्यालय में, जैसे गए थे हम कि कितने शिक्षक हैं, जी जी तो माननीय प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया जी कि जैसे आवासीय विद्यालय 10+2 हो गया, जी तो उसमें अभी फिलहाल में 5 ही शिक्षक हैं। जी तो इसके लिए भी मैंने प्रधानाध्यापक को बताया, तो उसके लिए हम बोले कि ठीक है, इसका हम सरकार के पास हम लेटर भेजेंगे, चाहे जी। अपने पदाधिकारी के पास भेजेंगे कोई जी लेटर। जी तो इसके लिए हम 8 दिसंबर को हम गए थे, जी। तो गया था आवासीय विद्यालय। जी तो हम उधर से आए, तो उसके बाद हम जिला में गए, जी वहाँ पर शिक्षा पदाधिकारी को दिए जी जी लेटर कि यहाँ पर 5 ही शिक्षक हैं उपस्थिति, जी। जो कि परिपूर्ण जी जी किसी भी बच्चे को परिपूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जी जी कि उसमें हम शिक्षा पदाधिकारी को दिए, माननीय डीएम साहब को दिए, जी और जिला कल्याण पदाधिकारी को 3 लेटर हम जी। दे चुके हैं। और सर ये भी समस्या है कि जो आपको मिनी आंगनबाड़ी चल रहा है छोटा छोटा, वहाँ भी जो आंगनबाड़ी सेविका है टाइम से वो भी नहीं अपने आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ पर नहीं उपलब्ध रहती है, और जो छोटा छोटा बच्चे हैं वो भी वंचित रह रहे हैं शिक्षा से। ठीक है, आपका भी कहना सत्य है। जी जी तो बीच में तो आप जानते होंगे कि कड़ाके की ठंड कड़ाके की थी, जी। इसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे भी अब फिलहाल में अभी ठंड चल रही है, जी तो हो सके उसमें नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे कि शिक्षक आंगनबाड़ी सेविका जो है जी कि वो रहे, जी आप बच्चे लोग को शिक्षा ग्रहण दें। जी जी। और सर किसानों का समस्या ये है कि उनको टाइम पर आपको स्टेट बोरिंग का निर्माण 2016 में कराया गया था, अभी तक उस स्टेट बोरिंग से पश्चिमी चंपारण के जो भी किसान हैं उनको उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो आपको जहाँ जहाँ मतलब आपको ऊंचासी जो जगह है जिसको रेत बोला जाता है, वहाँ पानी नहीं होने के समस्या से किसान अपने जो भी फसल है उपज नहीं कर पा रहा है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? जी, तो पिछले 2016 की बात बोल रहे थे ना आपसे, तो 2016 के बात आप बोल रहे हैं, जी तो उसमें जैसे बोरिंग का हुआ, जी ठीक है, तो इसके बारे में तो हमको उतना जानकारी है नहीं, जी तो हम कोशिश करेंगे कि इस कृषि विभाग से हम जाकर बात करें कि इसका निवारण किया जाए जी और किसानों को लाभ मिल सके। जी जी। सर और किसानों के साथ ये भी हो रहा है कि उनको टाइम पर आपको खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, बीज नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उससे भी किसान काफ़ी परेशान है। तो इसमें आप जिला में क्या इस पर आवाज़ उठा सकते हैं? जी जी जी, इसके लिए तो मैं इसके बारे में तो जिला में जाकर मैं सामान्य बैठक अभी जी हम लोग का साल भर में 4 बार हो चुका है, जो 3-3 मंथ पे होता है। जी 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 तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, किसानों ने कोई बताया, कोई जानकारी नहीं दी थी। अब जानकारी आपके द्वारा मिली है, इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। जी। और सर सबसे अहम और आपको मुद्दा ये है कि हमारे जो जंगल क्षेत्र से अभी बिलोंग करते हैं, और जंगली जानवर के द्वारा जो भी जंगल के सटे हुए किसान हैं, जंगली जानवर के द्वारा उनको किसानों का फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और उससे किसान आपको काफ़ी परेशान है। उस पर आपका क्या राय रहेगा? जी जी, तो इसके लिए अभी फिलहाल में हमारे माननीय तेज प्रताप यादव जी 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 अभी वन विभाग मंत्री हैं, जी जी तो इसके समस्या को मैं आगे ले जाकर उनके पास में प्रस्तुत करूंगा कि उसका निवारण किया जा सके। कि मतलब ऐसी दुखद जी कि किसी किसानों के साथ ना हो, जी। उसका मतलब
जो भी नुकसान होता है उसका पैसा वन विभाग मंत्री माननीय तेज प्रताप यादव जी उनको लाभ दे सकें। जी जी। और सबसे अहम मुद्दा सर ये है कि हमारे यहाँ नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट एक आया था, आपको जानकारी होगा, जल जीवन हरियाली करके एक आया था, नल जल का, और तमाम हर एक जिला में उसको उपस्थित करवाया गया और उसमें करोड़ों का खर्चा हुआ। अभी तक कोई भी ब्लॉक या कोई भी आप वार्ड में जाइए तो वहाँ आपको जल नल योजना फेल होते हुए रह रहा है, और उसे आपको जल नल योजना से आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस पर आप लोग जिला में क्या कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए तो आप सही बोल रहे हैं कि नल जल योजना जब पिछले वर्षों में जब ये पारित हुआ जी जी कि अब नल जल योजना शुरू हो रहा है, तो नल जल योजना बहुत, उससे आम जनता बहुत खुश थी। जी जी। अब देखने में अब नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल योजना। तो अब इसके लिए मैंने इस अपने क्षेत्र में मैंने इसका भ्रमण किया, अपने क्षेत्र में भ्रमण किया, तो उसमें पता चला कि जब से ये बना नल जल योजना का जो टंकी वगैरह बना वो अभी तक मतलब एक दिन भी नहीं चला है। 5 साल से एक भी नहीं चला। इसके लिए मैंने 3 बार अपने सामान्य बैठक में 3 बार मैंने आवाज उठाई, लेटर भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार कोशिश करूंगा। अगर जिला में ये समस्या का निदान नहीं किया जा रहा तो क्या आप मुख्यमंत्री से इस पर मिलिएगा? जी जी जी, इसके लिए मैं 3 बार दे चुका हूँ जिला में। अब मैं अगर यहाँ से आगे कागज नहीं बढ़ती है तो मैं डायरेक्ट जाकर माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा और अपनी समस्या बताऊंगा। और सबसे अहम मुद्दा एक और है, इंदिरावास में काफ़ी सारे आपको नाम जोड़ने पर पैसा लिया जा रहा है, और इंदिरावास जब आ जा रहा है उनके नाम से तब आपको 3 किस्त में बांटा जा रहा है, और 3 किस्त के नाम पर मान लीजिए कि किसी से 5,000, किसी से 10,000, ऐसा तमाम मेरे पास में भी इसका सूचना मिलता है कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं। तो इस पर आपको इंदिरावास में जो इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहिएगा? नहीं, तो ऐसी तो बात अभी तक मैं जब से मैं ये जीत के आया जी जी अपने जिस क्षेत्र में, तब से मेरे पास तो कोई आम जनता तो कोई शिकायत दर्ज नहीं की कि हमसे कोई पैसा ले रहा है, कोई इंदिरावास के लिए पैसा हमसे मांग रहा है। जी जी। तो आम जनता से पहले भी हमने बोला था कि अगर इंदिरावास अगर मिलता है आप लोग को भी, जीतने से पहले भी मैं घूम रहा था, उस टाइम में बोला था। आपका सर मुद्दा था कि इंदिरावास में हम जब इलेक्शन आप जीतेंगे, इनका मुद्दा था कि इंदिरावास में आपको एक भी पैसा नहीं लगना देंगे। जी सर। तो इसके लिए मैंने आम जनता से बोला भी था कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है, जैसे सीरियल बाय सीरियल नंबर आता है तो उसी के अनुसार वो पैसा मिलेगा, किसी को पैसा नहीं देना है। अगर इसके लिए मैंने समझाया भी था तो सभी जनता बोले थे हाँ ठीक है, लेकिन अभी जैसे आप बोल रहे हैं, आपके द्वारा हमको जानकारी मिल रही है कि जैसे मांगा जा रहा था पैसा, इसके बारे में तो मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं है। अगर शिकायत मेरे पास आती है तो इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। अगर शिकायत मान लीजिए आपको मिलता है तो इस पर आपका क्या रिएक्ट रहेगा, क्या एक्शन रहेगा? शिकायत ये अगर आती है मेरे पास कि कोई आम जनता से कोई पैसा मांग रहा है आवास के लिए, तो उसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो आवास सहायक है, जो मुखिया है, जो वार्ड है, जो पैसा ले रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और उनको हटाया जाए। अच्छा सर, सरकार के प्रावधान में ये है कि आवास के नाम पर पैसा मतलब नहीं, ऐसे बात ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं बात है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन फिर भी सर लिया जा रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं, कोई अगर शिकायत नहीं मिली है मेरे पास अभी, यही पिछले 1 वर्ष से अभी बहुत से मिल चुका है अभी आवास, इंदिरावास। तो इसके लिए मेरे पास कोई शिकायत आया नहीं है कि कोई मुखिया चाहे वार्ड सदस्य चाहे आवास सहायक कोई मांग रहे हैं पैसा, ऐसे कोई समस्या है नहीं। हमारे जिला परिषद का कहना है कि अगर इंदिरावास के नाम पर अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है या किसी भी काम के नाम पर अगर आपसे पैसा कोई ले रहा है आम जनता से, तो आप इनसे डायरेक्ट साक्षी के साथ, सबूत के साथ आप इनसे शिकायत कर सकते हैं। वो उस पर ये रिएक्शन अपना करेंगे और उसको जो दोषी होगा उसको सजा भी दिलवाने का ये काम करेंगे। अच्छा, एक बात और, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अभी कल आपको 1-2 दिन पहले कल ही एक दुर्घटना हो गया था। उसमें आम जैसे हमारे उम्र का जो भी छात्र हैं और लड़का है, उनके लिए क्या आप संदेश दीजिएगा कि मतलब दुर्घटना ना हो और अपने मतलब
तरुजत से चले और बढ़िया से चले। जी। तो सबसे मैं इसके लिए मैं सबसे जो अभी यंग जनरेशन के अभी लड़के हैं उन लोग से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हेलमेट पहने वाहन में, विदाउट हेलमेट के वो कोई गाड़ी ना चलाए, और जो तेज रफ्तार में चला रहा है वो थोड़ा सा गति थोड़ा सा धीमी करके चलाए। अरे देर हुए तो क्या, दुरुस्त तो पहुंचे, कहीं पर पहुंचे, जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसे दुर्घटना होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वैसे ना हो। सर एक और सवाल, रोड में अभी सर काम हो रहा है, बहुत सारा जगह पर आपको रोड का निर्माण किया जा रहा है, पुल का निर्माण किया जा रहा है, उसमें भी सर करप्शन किया जा रहा है, तो सर उस पर आपका क्या राय रहेगा? तो उसके लिए रोड में तो कैसे अच्छा नहीं बन रहा है? नहीं, अच्छा क्वालिटी उन लोग क्वालिटी नहीं, तो हम इसके लिए हम जांच करेंगे कि अगर अच्छा क्वालिटी वो अच्छा से नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्वालिटी जांच करेंगे। अगर वो जांच में वो गलत पकड़ाएगा तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जिला परिषद श्री नवीन चंद्र उरांव थे और तमाम बिंदु पर हमने इनका राय समझने का और जानने का प्रयास किया, और इनका आपका जो भी इनका वार्तालाप हुआ आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके, और इनका डायरेक्ट ये आपको इनके द्वारा जो संदेश है आम जनता को दिया जा रहा है। कहीं भी अगर आपसे एक पैसा भी लिया जा रहा है तो आप सूचना दे सकते हैं, उस पर ये जरूर अपना एक्शन करेंगे, और जो दोषी होगा उसमें ये सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।